बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये चेक करने के लिए कि आपका दिल कितना सेहतमंद है और बाकी जिस्म भी कितना सेहतमंद है, डॉक्टर विलियम डेविस जो कि दिल के स्पेशलिस्ट रहे हैं का 25 साल का तजर्बा आसान मुफ्त टेस्ट के शुगर में बता रहा हूँ। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं कि अगर आपकी नब्ज़ पल्स रेट, जिसको हार्ट रेट भी कहते हैं, वो जितनी कम होगी उतना ही आपका जिस्म भी सेहतमंद होगा और दिल भी होगा। आसान सिंपल टेस्ट है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इसको देख लें, हर बंदा हर जगह कर सकता है। जो स्टैंडर्ड हमारे बता रहे हैं वो ये कहते हैं अगर 60 से कम हो तो वो ब्रेडिकार्डिया बीमारी है दिल की, तो नॉर्मल वो 60 से 100 लेते हैं सेहतमंद बंदे की, और 100 से ऊपर हो तो उसको वो टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसके लिए फिर वो बीटा ब्लॉकर देंगे और देंगे दवाइयाँ। ये सारा क्योंकि डॉक्टर विलियम डेविस कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, वो सब जानते हैं। वो कहते हैं सब फ्रॉड है, ये धोखा है, ये दवाइयाँ शुरू कर देते हैं बीटा ब्लॉकर, सारी उम्र आपको लेनी पड़ती हैं। तो अक्सर लोग इस 100 से ऊपर ब्रेडिकार्डिया दवाई दे देते हैं आपको। आसान तरीका है, आप ये अंगूठे के साथ जो होती जगह उधर रखें, आपको नब्ज़ महसूस होगी। आप उस नब्ज़ को 1 मिनट तक गिन लें, 50 है, 60 है, 1 मिनट तक। दूसरा तरीका ये है कि आप 15 सेकंड गिन के उसको 4 से ज़रब दे दें, या 30 सेकंड आधा मिनट उसको गिन लें। फ़र्ज़ करो 30 आई है, 2 ज़रब 60, तो ये 60 पर मिनट हो जाएगी। इसको हार्ट रेट भी कहते हैं। आसान तरीके, बिल्कुल अंगूठे के नीचे जो यहाँ आपको नब्ज़ महसूस होगी। या दूसरा, जो लोग स्मार्ट हैं, बिल्कुल गर्दन के जो कान के नीचे इधर जो शारक जारी होती है उससे भी आपको गिन सकते हैं। तो आसान तरीका यही है कि आप 15 सेकंड गिन लें, 4 से ज़रब दे दें, 30 सेकंड गिन लें, 2 से ज़रब दे दें, या फिर आप पूरा 1 मिनट 60 सेकंड गिन लें। इसको जितना आएगा वो आपकी पल्स रेट होगी। ये आसान। औरतों में क्योंकि 2 से 7 तक ज़्यादा होती है, मर्द में अगर 60 है तो औरतों में 67 नॉर्मल है। क्योंकि कमज़ोर, जी यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना आपका दिल कमज़ोर होगा उतना ही आपकी नब्ज़ तेज़ होती जाएगी। दूसरा, जो लोग ये नहीं कर सकते, आजकल आसान ये पल्स ऑक्सीमीटर आ गए हैं, ये ऑक्सीजन भी बताते हैं आपको और पल्स भी बताते हैं। ये 2,500-4 हज़ार का आता है। ये आसान तरीका है, उंगली पर लगा लेते हैं आप, 2 मिनट बाद हो जाता है। फिर ये स्मार्ट वॉच आती हैं, आप बांध देते हो, ये आपको नब्ज़ बता देगी, हार्ट रेट बता देगी। ये भी आसान तरीका है सारा। ये दूसरा मॉनिटर आते हैं जो आप दाखिल होते हैं कहीं, ये भी आजकल 5-6 हज़ार का है। ये लगा के देख लें, बीपी भी मॉनिटर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी। ये जितने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाले हैं, इसमें ब्लड प्रेशर भी देखते हैं, नब्ज़ भी नीचे आ जाती है, इससे भी पता लग सकता है। दूसरा, ये आजकल ऐप आ गई है मोबाइल में, ये डाउनलोड कर लें, ये भी आपको बता देंगी। तो जो डॉक्टर विलियम डेविस ने क्राइटेरिया निकाला है कि 50 साल से कम जो लोग हैं उनका आइडियल हार्ट रेट 50 से 60 होना चाहिए। 60 से 70 ठीक है, बेहतर है, और 70 से 80 के दरमियान वो कहते हैं कि प्रॉब्लम शुरू हो गया, आप होशियार हो जाएं, और 80 से ऊपर वो कहते हैं ख़तरनाक है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये इनकी है, उनकी तो 100 से ऊपर है, ये कहते हैं नहीं। और इसका सबूत जो है वो इनका तमाम तजर्बा है और ये पूरी डेटा है। ये देखें, ये फुटबॉलर रोनाल्डो है, इसका रेस्टिंग हार्ट रेट जब सोया होता है 35 आता है। जितना फिट होगा उतना हार्ट रेट कम होता जाएगा। ये एथलीट है, रनर, इनका 50 से कम होता है सबका। ये पूरी दुनिया में एग्रीमेंट है, लेकिन वो दिल वाले जो डॉक्टरों ने जो बनाया हुआ प्रोटोकॉल, वो फिर अल्लाह ही उसका पूछेगा इनको। दूसरा, जिनका हार्ट रेट 10 बीट ज़्यादा होता है, 17% उनके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के। ये उनका डिफरेंस है, ये सब मानते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि कभी भी अगर ज़्यादा हार्ट रेट हो, दवाई नहीं लेनी, आपने थोड़ा सब्र कर लें, हौसला कर लें। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिससे हार्ट रेट कम हो जाएगा। 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, कभी 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये उनका है। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें। एक CBC आता है, थायराइड का टेस्ट कराएं, फ्री T3 कराएं और ब्लड शुगर करा लें, क्योंकि थायराइड की वजह से भी कभी कभी पल्स तेज़ हो जाती है, वो होती है। दूसरा, पानी की कमी हो, आपने पानी नहीं पिया, सोडियम नहीं है, पानी की कमी है, वो भी एक बड़ी वजह है इसकी। दूसरा, सिगरेट, चाय पीने के बाद भी, इसीलिए जो स्टैंडर्ड तरीका है कि आप 5-10 मिनट बैठ जाएं तब चेक करें, फ़ौरन नहीं करना। तीसरा, जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है जैसे शुगर वाला, रोटी वगैरह, उसमें सोडियम, इंसुलिन आती है, इंसुलिन सोडियम रिटेन करती है, सोडियम के साथ पानी भी रुक जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ 4 ग्राम पानी जिस्म में रुकता है। इसीलिए जब आप देखेंगे आप कीटो करते हैं तो पेशाब बहुत आता है आपको, पहले 2-3 किलो वेट लॉस होता है, वो ये कंट्रोल पानी निकलता है। जब पानी जमा होता है बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो नब्ज़ भी तेज़ हो जाएगी। ये आसान डाइट से तरीके हैं जिससे आप कम हो जाएगी, दवाइयाँ ना लें। दूसरा, इन्फ्लेमेशन, कोई सोजश है बॉडी में
जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसका इलाज यही है कि आप कीटो डाइट करें, फास्टिंग करें। दूसरा आयोडीन देख लें, खुराक में आयोडीन कम है, पोटाशियम कम आ रहा है, मैग्नीशियम की कमी आ रही है, ये मैं लेक्चर सारे बना चुका हूँ। तो ये अगर आप पूरा कर लेंगे तो 3 से 4 फीसद आपकी नब्ज़ नीचे आ जाएगी। फिर एक्सरसाइज है, वो आप शुरू करें, वॉक करें, HIIT करें, वेट ट्रेनिंग करें। इसमें 4 से 6 हफ्ते बाद आपकी नब्ज़ 60 से नीचे आ जाएगी। ये सारा इसमें। फिर कीटो डाइट है, फास्टिंग है। अगर शुगर ज़्यादा है आपको या कोई मसला है तो 2 से 3 महीने में आपका BP, शुगर और पल्स रेट तीनों नीचे आ जाएंगे। स्ट्रेस है, रिलैक्स हो जाएं, सोशल एक्टिविटी करें, चैटी करें, लोगों में रहें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, वक्त ज़्यादा गुजारें, टेंशन ना हो, एक्सरसाइज करें, बिजी रहें। इससे आपके पल्स नीचे आ जाएगी। और एंड पे एक बहुत बड़ी जो लूट मार मचाई हुई है उन्होंने, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपकी 2 नब्ज़ के दरमियान जो फासला है वो कहते हैं जी फिक्स होना चाहिए। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं कि फ़िक्स होना सबसे बड़ी बीमारी है। मतलब एक नब्ज़ का फासला 1 सेकंड से कम होना है, 1 सेकंड से ज़्यादा होना है। ये देखें आप, ये 2 जो आपको नज़र आ रही हैं, ये और ये, इनके दरमियान जो फासला है ये फ़िक्स नहीं होना चाहिए कि सारी नब्ज़, वो ख़तरनाक है। ये कभी एक 80 मिली सेकेंड्स के बाद आ गया, एक 100 के बाद आ गया, एक 90 के बाद, ताकि हार्ट को फिक्स नहीं करना, फिक्स करना ख़तरनाक है। ये 2 बीट के दरमियान फासला देखें, एक नहीं है, 2-3 बीट के बाद थोड़ा फासला बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये बेहतरीन साइन है सेहतमंद का। वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। डॉक्टर उल्टा बताएगा, वो कहेगा जी आपका इर्रेगुलर हार्ट है और ये वो बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप नींद में इनमें से, जैसे मैंने बताया, घड़ी बांध दें, वो कर लें, वो चेक कर लें, वो डेटा आ जाता है, मोबाइल से लिंक हो जाता है, सुबह उठ के देख लें आप, तो 40-50 पे अगर आ गई है, इसका मतलब है कि आपका दिल सेहतमंद है। तो 70 से नीचे होना चाहिए 50 साल की उम्र में, इतना भी है। जितना कम होगा उतना आप सेहतमंद होंगे, ये याद रखना है आपने। नींद में अक्सर 40 से 60 आ जाता है, यंग एथलीट का इससे भी कम आ जाता है। ये चार्ट है बच्चों का, जैसे 170 होती है जब पैदा होते हैं, 1 साल में 110 होती है, 18 साल में 60, तो ये उनका चार्ट है। ये औरतों के लिए, औरतों की मैंने बताया 5 साल ज़्यादा होती है, ये मर्दों के लिए। तो इसको आप देख लें, सेट कर लें, और ये रेफरेंस है सारे, ये देख लें। ये इंशाल्लाह आपको आसान टेस्ट है, मुफ्त टेस्ट है, ये एक टेस्ट आप कर लें। बाकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है, इसकी मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। जितनी वेरिएबिलिटी हो, 2 बीट फिक्स ना हो, उतना आप सेहतमंद हो। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।